खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदा की मदद सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। खुदावंद हलीमों को संभालता है, वह शरीरों को खाक में मिला देता है। खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मदद सराई करो, जो आसमान को बादलों से मुलव्वस करता है, जो ज़मीन के लिए मींह तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हैवानात को खुराक देता है और कव्वे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं। घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, न आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। खुदावंद उससे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको इस काबिल किया कि तेरे इस मुक़द्दस दिन में हम जिंदगी पाएं और आज इकट्ठे होकर बतौर कलीसिया तेरा घराना होते हुए इबादत के लिए जमा हो सकें। खुदा, हम इस जगह के लिए शुक्र करते हैं जो तूने हमें मुहैया की है, ताकि हम आज़ादी के साथ इबादत के लिए जमा हो सकें। खुदावंद, इस सारी इबादत में हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रू, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हुए तेरी रहनुमाई मांगते हैं। खुदाए पाक रू, तू हमें मामूर कर, हमारे ख्यालात और देहान को अपनी तरफ लगा लें, ताकि आज की इबादत से हम सब बरकत पाएं। जितने लोग खुदावंद अभी तक नहीं पहुंच सके, रास्ते में हैं, उनकी भी हिफाजत कर, ताकि वो भी खैरियत से पहुंचे और आज इस इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल दे सकें। जितने लोग खुदावंद हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं, उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। हमारा ईमान है खुदावंद कि तू हर जगह मौजूद है और जहां भी तेरे ईमानदार लोग यीशु के नाम से जमा होते हैं तो अपनी हजूरी को जाहिर करता है। तो अपने फजल से हर एक को छू जो हमारे साथ इबादत में फिजिकली या ऑनलाइन शामिल है। खुदावंद, हमारे ईमान को मजबूत कर। आज जितने लोग हमारे साथ इस इबादत में किसी दुख, तकलीफ, परेशानी या बीमारी के साथ शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से मोजज़ात लें, तसल्ली, इत्मीनान और ईमान की मजबूती पाएं। खुदावंद, आज जहां भी तेरी इबादत हो, लोग इस इबादत के वसीले से बरकत पाएं और इबादत में यीशु के नाम को जलाल मिले। तेरे बेटे यीशु का नाम सरबुलंद हो, वही बढ़े और हम सब घटें, क्योंकि खुदावंद हमारा मकसद इस दुनिया में, इस मुल्क में और तेरी इबादत में झुकना सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम को जलाल देने के लिए है। खुदावंद, दुआ करते हैं कि आज की इबादत में हम्द सना करना हमारे लिए बरकत का बायस हो। कवायद की रहनुमाई कर, खुदाए पाक रू, तू मसा कर और मदद कर, ताकि आज की इस हम्द सना के वसीले से भी यीशु के नाम को जलाल मिल सके, हम सब बरकत पा सकें। उसी यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। पाने को
रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 121 गाएंगे। ज़बूर नंबर 121, अखियां चुकना हमें अवल पहाड़ा। ज़बूर नंबर 121, ज़बूर नंबर 121, ज़बूर नंबर 121, ज़बूर नंबर 121। मैं किस रोग
दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और मिसेस रैया सरफराज इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने ये वक्त बख्शा ताकि हम यहाँ पर इकट्ठे हो सकें इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए। एफसी कॉलेज के सारे इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है उनके लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें बरकत दे और उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, खुदा हमारी कलीसिया को बरकत दे, हमारी कलीसिया की गवाही देने वाली जिंदा कलीसिया बनाए। हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करे। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमारे मुल्क को अमन और सलामती और तरक्की बख्शे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और मिसेस रैया सरफराज इस दुआ में रहनुमाई करेंगी। हम अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुत करते हैं और खुदा तेरे नाम की जय जयकार करने के लिए तेरी पाक बारगाह में आए हैं। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज तक हम सबों को संभाला खुदा, हर तरह की मुश्किलात से हमें निकाला है खुदा, और इस लानती वायरस से हमें बचाकर अपने पाक खुला में रखा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ सबकी शिफा और तंदुरुस्ती के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ बाप, मैं एफसी कॉलेज के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, ये अदारा जो तेरे नाम से कहलाता है खुदा, इस अदारे को बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा, इस अदारे में काम करने वाले तमाम लोगों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। ऐ बाप, मैं दुआ करती हूँ इस वक्त जितने लोग तेरे हजूर हाजिर हैं, हम में से हर एक को बड़ी बरकत है, हर एक के लिए तेरा आसमान खुल जाए। और खुदा आज यहाँ हमारा तेरी प्रस्तुत करना तेरे शाया शाया हो खुदा, पाक खुदा, तेरा मसा कसरत से यहाँ पे ठहर जाए खुदा, तेरा पाक रूह यहाँ पे कसरत से जुम्बश करे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मसा के सबब से जुआ टूट जाता है। ऐ खुदा, आज अपने मसा को कसरत से नाज़िल कर, ताकि हर एक जिंदगी में जहाँ कहीं कोई जुआ है, यीशु के नाम से मसा के सबब से टूट जाए खुदा पाक खुदा। खुदा, मैं दुआ करती हूँ फैकल्टी के लिए, खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। पास्टर साहब को तेरे हाथ में दे देती हूँ, अपने बंदा पर कसरत से अपने मसा को नाज़िल कर तेरा, ताकि तेरा बंदा और बहुत सी रूहों को तेरे लिए जीत सके। खुदा, क्वायर पर तेरा रहम, तेरा फजल मांगती हूँ। ओ खुदा पाक खुदा, मैं मुल्क पाकिस्तान के तमाम मसीहों के लिए तेरे आगे दुआ करती हूँ, और खुदा खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अज़ार रसानी का शिकार हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ है। खुदा, तो उनके बंधनों को खोलने की कुदरत रखता है खुदा, उन अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और खुदा हर तरह की मसाइब से बचाकर अपनी पाक पनाह में रख खुदा पाक खुदा। हाँ खुदा, मैं दुआ करती हूँ
मुल्क पाकिस्तान के तमाम मसीही नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। ऐ खुदा तू नौजवानों को अब बड़ी हिकमत अता कर, बच्चों को पढ़ने का फजल दे, ताकि ये कौम पढ़ लिख कर खुदा तेरे नाम को जलाल दे सके और पूरी दुनिया में तेरे नाम को फैलाने का सबब बन जाए। खुदा पाक खुदा, मैं दुआ करती हूँ खुदा उन लोगों के लिए जिनके पास रोज़गार नहीं है, खुदा अपने फजल से अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को रोज़गार मुहैया कर। खुदा पाक खुदा, मैं दुआ करती हूँ उन बेवाओं, यतीमों, गरीबों के लिए जिनके पास रोटी कपड़ा नहीं है, जो मुश्किलात का शिकार है। खुदा बाप तो अपना आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है उन सबों के लिए खोल दे। आज हमारा तेरे हुजूर जमा होना तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे और आज का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। 100 गुना हम में से हर एक फल लाने वाला हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर नंबर 100 गाएंगे। ज़बूर नंबर 100, ज़बूर नंबर 100। ऐ सब ज़मीरे लोगों तारीफ करो रब दी। ज़बूर नंबर 100, ज़बूर नंबर 100। ऐ सब ज़मीरे लोगों तारीफ करो रब दी।
तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमें से हर एक के पास ये मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए मिलकर दुआ करें, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर एक दिल होकर मुत्फिक हो जाते हैं और यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और कलीसिया के हर एक फर्द के लिए और जो लोग जिन्होंने दरख्वास्त की उनके लिए कलीसिया मिलकर दुआ करे, उन सबको खुदावंद की हुजूरी में ले आए। आए हम दुआ करते हैं। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसे तूने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तेरे बेटे यीशु के नाम की कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि उसके नाम में फतह है, उसके नाम में शिफा है, उसके नाम से शैतान शिकस्त पाता है, बीमारियां खत्म होती हैं, तकलीफें दूर हो जाती हैं। इसलिए खुदावन हम बड़े ईमान के साथ यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं और ये यकीन रखते हैं कि तू अपने फजल से हमें छूता है और बरकत देता है। इसलिए खुदावन हम में से हर एक इस वक्त अपने आप को तेरी हुजूर में पेश करने के लिए तैयार है। खुदावन तू हम में से हर एक को छू दे। तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के खून की कुदरत हमारे जिस्म पर काम करे, तो अपनी आग नाज़िल फरमा ताकि तेरी पाक आग से हमारा जिस्म पाक हो जाए। हमारी हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स को और जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल है, हर एक को खुदावंद तू छू दे, ताकि तेरे छूने से हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। तेरा मुआवजा खुदावंद हर एक की जिंदगी में मांगते हैं। यीशु के नाम से हर एक शख्स शिफा पाए, हर एक तेरे फजल का, तेरे मुआवजे का, तेरी बरकत और तेरे प्यार का तजुर्बा अपनी जिंदगी में कर सके। खुदावंद तू छू और शिफा दे। खुदावंद हमारे घरानों के एक एक फर्द को तो छू। हमारे घरानों में से हर किस्म की रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, जहनी परेशानियां, डिप्रेशन, स्ट्रेस यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद तू हमारी मदद कर, तू हमारे साथ और हिफाजत कर, हमें मजबूत कर, ताकि हम अपनी हर एक तकलीफ, दुख, परेशानी पर गालिब आ सकें।
खुदावंद इसी तरह दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने दरखास्त किया कि उनके लिए दुआ की जाए। खुदावंद बड़े ईमान के साथ तेरी हुजूरी में इकट्ठे हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू मिसेस फिरोजा यूसुफ सुरोया को, भाई आसफ रशीद को, नासिर साहब को, बेटी शेरल को, खुरम को, भाई जमील को, भाई रॉक्सन को, मिसेस नोरीन, जॉन को, अब्राम को, यूनुस साहब और उनके सारे खानदान को, भाई नदीम जॉर्ज को, भाई शहजाद डेविड को, बहन फोजिया, मिसेस परवीन को, मिसेस सरवर को और इसी तरह मिसेस फराशर को, मिसेस जीनत अनवर को, इन सबको खुदावंद हम तेरी हुजूरी में लाए हैं और तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद इन सब नामों को तू जानता है क्योंकि तू अपने ईमानदार लोगों को नाम बनाम जानता है, उनकी तकलीफ से वाकिफ है। इन सब को तू छू दे। हम इकट्ठे मिलकर एक दिल होते हैं और इन सब के लिए यस्सु के नाम से शिफा मांगते हैं। तू इन सब की जिंदगी में मौजज़ा कर, तेरी कुदरत का तजर्बा ये सभी लोग करें। हर एक तकलीफ, ब्लड प्रेशर, शुगर की तकलीफ, बीमारी, जिस्मानी दर्द यस्सु के नाम से चला जाए और ये सभी लोग शिफा पाएं। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं यीशु के नाम से उनको तेरे फजल का तजर्बा हो जाए, तेरी मेरास उन्हें मिले, तू उन्हें छू और उन्हें औलाद की नेमत बख्श दे, तेरी बरकत खुदावंद ने मिले। कोरोना पेशेंट्स के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं, तेरा फजल खुदावंद मांगते हैं। बहन मरियम के लिए यीशु के नाम में शिफा मांगते हैं। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं पूरी दुनिया को तू बहाल कर, कोरोना को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। खुदावंद तू हम सब की हिफाजत कर, पूरी दुनिया को, हमारे मुल्क को, हमारे शहर को कोरोना से रहाई बख्श दे। तू मखलसी देने वाला खुदा है। खुदावंद तू रहम कर और खुदावंद तू इस दुनिया पर रहम करके से बहाल कर। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक जरूरी ऐलानात हैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आइंदा अतवार शायरबानी का अतवार है, महीने का दूसरा अतवार है और इस आइंदा अतवार में अपने आप को खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करके आए ताकि खुदावंद की मेज़ पर आकर हम बरकत पा सकें। जो लोग आज नहीं आ सके उन्हें भी जरूर आगाह करें ताकि सभी मिलकर हम खुदावंद की मेज़ पर आ सकें। इसके साथ ही शादी की पुकार है। अजहर इकबाल व इकबाल मसीह, उम्र 25 साल, हालत कवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। कोमल जॉर्ज, डॉक्टर जॉर्ज मसीह, उम्र 22 साल, हालत कवारी, कराची की रहने वाली के साथ 23 अक्टूबर 2021 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। अभी एक बपतिस्मे की रस्म है, मेरी दरख्वास्त है फैमिली से कि वो आगे आए बच्चों के साथ ताकि हम बपतिस्मे की रस्म अदा कर सकें। आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, आपका जवाब मुझे देना है। क्या आप खुदा को अपना और अपनी औलाद का खुदा मानते हैं? क्या आप संजीदगी से वादा करते हैं कि अगर खुदा आपको और आपकी औलाद को जिंदा रखे तो आप उन्हें खुदावंद की तालीम के मुआफिक तरबियत देंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि आप अपने बच्चों को निजात दहिंदा की तरफ फेरेंगे?
क्या आप इनके साथ और इनके लिए दुआ करेंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि अपने खानदान में बराबर खुदा की बंदगी करेंगे और अपने बच्चों के सामने अपनी दीनदारी का नमूना दिखाएंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि अपने बच्चों के निजात के लिए हर मुमकिन वसीला इस्तेमाल करेंगे? हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा फजले रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया, ये तेरा घराना जो तेरे बेटे यीशु के खून से खरीदा हुआ है, तो अपने बच्चे को तेरे पास लाएं ताकि ईमानदारों की जमात में उसे शामिल किया जा सके। खुदा हम दुआ करते हैं कि जो वादे बतौर घराना, बतौर शौहर बीवी वालिदैन इन्होंने तेरी हजूरी में ईमानदारों की मौजूदगी में किए हैं, खुदा हम तेरे फजल के वसीले से हमेशा इन वादों में कायम रहें और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना बन सकें, मसीही ईमानदार वालिदैन का नमूना बन सकें। और खुदा हम दुआ करते हैं इस पानी के लिए, इसकी भी तो अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत से तकदीस कर, और दुआ करते हैं खुदा हम किस बपतिस्मे की रस्म के वसीले से हमारा ये बेटा तेरी कलीसिया में शामिल होकर उन वादों का वारिस ठहर सके जो तूने अपने कलीसिया से किए, जो तेरे बेटे यीशु की दुल्हन और तेरा घराना है। खुदा हमारा बेटा भी उस घराने में शामिल हो सके, मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मैं तुझे खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझे बरकत बख्शे। खुदावंद तुझे सलामती बख्शे और महफूज रखे। खुदावंद तुझे इज्जत बख्शे और तुझे अपने घराने के लिए और हमारी कलीसिया के लिए बरकत का बायस बनाए, आमीन। इस वक्त हम ख्वाहिश से गीत सुनेंगे और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा मैं दरख्वास्त करूँगा कि जब आप ख्वाहिश गीत गाती है तो ज़रूर साथ गाया करें ताकि आप भी उनके साथ इन गीतों को सीख सकें और हम इन गीतों को कलीसियाई प्रोसेस का हिस्सा बना सकें। तेरी हजूरी तेरी पनाह
आप में से बहुत से लोग अपने बचपन में इस तस्वीर से वाकिफ होंगे। पता नहीं वो आखिर तक ये दिखाई दे या ना दे। ये खताती में यीशु मसीह लिखा हुआ है और बड़े बड़े चार्ट हमारे घर में जब मैं छोटा था तो लगा होता था यीशु मसीह, और ये खताती में लिखा होता था कैलीग्राफी में, तो अक्सर घरों में ये मौजूद होते थे। लेकिन जिन्होंने ये लिखा उनसे मिलने का इत्तेफाक मुझे बड़े होकर जब मैं पादरी बन गया तो तब हुआ। लेकिन मैं बचपन में ये देखता था अपने घर में यीशु मसीह इस तरह से कैलीग्राफिक लैंग्वेज राइटिंग में लिखा होता था। तो फिर उनके साथ मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। आज भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये न सिर्फ ये यीशु मसीह, उसके बाद बहुत से और बाइबल की आयात को उन्होंने इसी स्टाइल ऑफ राइटिंग में लिखा, और आज पूरी दुनिया में ये स्टाइल और ये राइटिंग और इस तरह के चार्ट्स जो हैं आयात के लोगों के घरों में लगे होते हैं। क्योंकि कई दफ़ा मैं खुद भी बैरून मुल्क इनसे लेकर गया। तो आज वो हमारे दरमियान मौजूद है शाद खान साहब पेशावर मर्दान के रहने वाले हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज वो अपने इस टैलेंट को जो खुदावंद ने दिया और जिसको वो खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए आपके साथ बांटेंगे। फिर उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। मेरी दरख्वास्त है शाद खान साहब से प्लीज़ आएँ और अपने इस टैलेंट और खिदमत के बारे में आगाह करें। आप सबको मेरा सलाम। भाई साहब तो इन्होंने तो मुझे बचपन में देखा और मैं आपको अभी तक बच्चा ही लग रहा हूँ। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दूसरी मर्तबा मुझे खुदा के फजल व करम से आपके दरमियान यहाँ मौका मिला और मुझे फिर ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं एक नए अंदाज के साथ खुदा का कलाम आपकी खिदमत में पेश करूँ। कहने को तो ये एक कैलेंडर है 2022 का, लेकिन ये कैलेंडर एक बहाना है, बल्कि ये जो अंदाज है ये भी एक बहाना है जिसका नाम आर्टिस्टिक कैलीग्राफी है। बेसिकल मेरे पास इतना वक्त नहीं है और जितना भी भाई साहब ने मुझे दिया मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इस थोड़े से वक्त में मैं आपको मुख्तसर बताना चाहूँगा कि ये नेमतों में एक नेमत है। ये खिदमत मुनफरद अंदाज की है जिसका सबूत ये है कि मुँह बोलता सबूत ये यीशु मसीह नाम की ये सलीब बनी हुई है जो कि 1993 में तख्लीक हुई थी और इसमें मेरी कोई कारागरी नहीं है, ना मैं फनकार था ना मैं हूँ। ये खुदा की तरफ से मुझे एक तोड़ा मिला, एक खिदमत मिली, मुझे ये एक अंदाज मिला कि जिसके वसीले से मैं खुदा उनका शुक्र हर दम बजा लाता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया जो मैं इस काबिल ना था। ये उसी का करम है, उसी का फजल है कि वो आज भी हम में जिंदा मौजूद है, वो रूपुर है। मैं उसको महसूस नहीं करता बल्कि मैं उसको देखता हूँ, बल्कि हम सब देखते हैं। वो रूह की आंखें जो हमें खुदा ने अता की हैं वो शायद ही कहीं और हो। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। अब मैं मुख्तसर बात पर आता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कैलेंडर 6 आयात पर मुश्तमिल एक छोटा सा मैसेज है। जैसे कि ये पहली आयत है, दुनिया का नूर मैं हूँ, तुम दुनिया के नूर हो। भलाई जो खुदा का है खुदा को अदा करो, भलाई और सखावत करना न भूलो। मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं।
खुदा हमारी पनाहगाह है। वापस मैं इस पहले फनपारे पर आता हूँ। ये वो संगे नील शाहपारा है, बल्कि ये वो संगे नील पहला शाहपारा है कि जो शफीक शाह खान ने 1993 में पहली मरतबा तख्लीक किया। बल्कि जैसा उसने चाहा और जिस बेत में ले जाकर उसने जिस अंदाज से अपना नाम लिखवाया, वैसा ही बंदा ने सलीब नुमा उर्दू में यीशु मसीह लिख दिया। अब अनकरीब जो सूरत हाल मैंने इस 30 साल में देखी है, बेशक कि वो जिंदा है, मौजूद है, सच्चा खुदा है हमारा, कि जो उसने मुझे 1993 में जो भेद दिया वो मैंने इस 30 साल में देखा। उसमें दहशतगर्दी भी आई, उसमें अब ये कोरोना भी चल रहा है, और भी कैसे कैसे हालात से ये दुनिया गुजरी, और इसमें कैसी कैसी तरक्कियात भी हुई, नए नए आलात भी पैदा हुए। सो मुख्तसर बात ये कि इसका जो फनपारा है वो अनकरीब फिर दोबारा बेस समेत, पहले तो इस तरह शाया हो चुका हुआ है और हज़ारों की तादाद में यह तकसीम भी हुआ, अब इसका भेद भी साथ लिखा होगा। पर मैं यहाँ पर मुख्तसर ये बता दूँ कि ये कांटों का जो ताज है, इसमें 7 कांटे हैं। तो 7 कांटों से मुराद 7 कलीसिया और 7 सलीबी कलमात, और इसमें 12 खाने हैं, जिससे मुराद 12 शिगिर्द और 12 कबीले। ये जो 4 रंग हैं, रेड, येलो, ब्लैक और वाइट, ये आपको मुकाशफा 6 बाब में मिल जाए। ये उसकी तर्जुमानी है, ये उससे मुराद है। सो मुख्तसर ये कि अब हम एक नई किताब की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको अनकरीब शाया करेंगे, जिसका नाम है गॉड इज़ लव। इससे पहले आर्टिस्टिक कैलीग्राफी ऑफ दी होली बाइबल की किताब शाया कर चुके हुए हैं, जो कि उर्दू में है। और चूँकि हम एग्जीबिशन वगैरह करते हैं मुख्तलिफ आर्ट गैलरियों में, और खुदावन का शुक्र है कि पिछले 1-2 साल पहले, गालिबन ज़्यादा 3-4 साल पहले, मुझे खुदा के फजल से कराची आर्ट्स काउंसिल की तरफ से क्रिश्चियन आर्टिस्टिक कैलीग्राफर स्कॉलर का एजाज़ भी मिला। तो ये हमारे लिए खुदा के कलाम को पेश करने का गैर कौम में ख़ास तौर पर एक ज़रिया है, और अपने लोगों में खुदा के कलाम से रुजू लाने का, तवज्जो लाने का, इस पर ध्यान देने का एक खूबसूरत मौका है, जहाँ पर आपके घरों में, आपके ड्राइंग रूम्स में, आपकी मुख्तलिफ दफातर में अच्छी अच्छी चीज़ें आप खूबसूरत ला कर लगाते हैं और वेज़ा करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदा के कलाम को भी आप वेज़ा करें, कि इसके बारे में भी मैं खुद से कोई बात नहीं करता। खुदा का शुक्र है कि खुदा के कलाम की रोशनी में ही हम चलते हैं सब। सो उसमें अगर आप ना 6 बाब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम अपने चौखटों और फाटकों पर लिखो। सो मकसद कहने का है कि हमें खुदा के कलाम को फ़रोग़ देना है, और ये एक तरीका है, एक ज़रिया है। आपके पास भी अपने मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप खुदा के कलाम को फ़रोग़ देते हैं। सो मुझे भी इसमें बढ़ने का आपका ताउन चाहिए, और खुदा के फजल से हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें, ताकि हम आइंदा नस्लों को भी ये सिखाएं और उनको भी बताएं कि खुदा के कलाम, बल्कि खुदा का कलाम जिस रूप में भी हो वो अपना असर दिखाता है। बहुत शुक्रिया शफीक शाह खान साहब। और मैं एक दोस्त की हैसियत से जानता हूँ, मैं खान साहब भी कहकर बुलाता हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं इनके इस टैलेंट के लिए। अभी इबादत के बाद आपके पास हैं, लोगों को दे सकते हैं, आप खान साहब से इबादत के बाद शाद खान साहब से रब्ता कर सकते हैं और आप लोग ये ले सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत मौका है। ये मैं ये सोचता हूँ कि जब आप इसको, इन आयात को देखते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप खुद भी गौर करना शुरू करते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। तो जैसे आप वैसे आम हमारी रूटीन है कि हम चंद सेकंड्स में एक आयत को पढ़कर फिर अपनी नज़र हटा लेते हैं खुदा के कलाम से। इसको देखने से कम 2-3 मिनट आप आयत को देखते रहेंगे
और खुदा के कलाम पर ध्यान रखेंगे। तो खुदा के कलाम पर ध्यान रखना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो है ये आपकी मदद कर सकता है कि आप ज़्यादा वक्त जो कलाम की आयात हैं उनको गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वैसे भी एक खूबसूरत फ़न है जिससे खुदावंद ने शाद खान साहब को नवाजा, और इसके ज़रिए से मुनादी भी होती है। लाहौर के भी अलहमराट काउंसिल में भी और कराची में भी, इसी तरह से पिंडी में मुख्तलिफ जगहों पर एग्जीबिशंस इनकी चलती रही हैं, और खुदावंद ने बरकत दी है इस गिफ्ट के ज़रिए से, और यीशु की मुनादी भी हो जाती है। ज़रूर आप इनकी हौसला अफजाई के तौर पर भी इनको ज़रूर लें और अपनी बरकत के लिए भी ज़रूर ये लें। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 100। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए खड़े हों। पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब साम नंबर 100, ज़बूर की किताब और 100वां ज़बूर। इसकी तिलावत करने में हमारी रहनुमाई डॉक्टर लुबना आमिर साहिबा करेंगी। खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर 100, शुक्रगुजारी का मज़मूर। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में हम गीत गाएंगे जलाल हो। ख्वाहिर की रहनुमाई में हम ये गीत गाएंगे जलाल हो। मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में तेरा जलाल हो। और हम सभी खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे कि आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जलाल, यीशु के नाम को जलाल देने का बायस हो। जिसकी
करें। खुदा कद्दूस, हम अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं, हम अपने कम इल्मी का भी इकरार करते हैं। हमारा इल्म महदूद है, हमारी अकल नाकिस है। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद आज के कलाम से हम सबको बरकत दे। खुदावंद तू छू, हमारे दिलों को छू दे, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो सके। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। खुदा पाक रूह, तू मेरी मदद कर, तू बोल और तू ही रहनुमाई कर, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज हमने ज़बूर 100 गाया भी है। ऐ सब ज़मीन दे लोगों तारीफ करो रब दी, और उसी की तिलावत भी सुनी है। उसी में से आज हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम मज़ामीर में से बहुत सी बरकत की बातों को अपने लिए मुसलसल सीखते जा रहे हैं। हम पूरे एक साल में ईस्टर के दिनों के अलावा और क्रिसमस के दिनों के बाद एडवेंट सीजन के अलावा हमने मज़ामीर को सीखना शुरू किया हुआ है, और तरतीब के साथ इसमें से बहुत सी ऐसी बातों को सीख रहे हैं जो हमारे लिए बरकत का बायस है। आज का जो ज़बूर है वो शुक्रगुजारी का ज़बूर है। 100वां ज़बूर, इसमें दावत है शुक्रगुजारी की, और ईमानदार की ज़िंदगी में शुक्रगुजारी बड़ी ज़रूरी है। ईमानदार की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत बात जो खुदावंद को पसंद है और ईमानदारों के लिए बरकत का बायस है, दूसरे लोगों के लिए गवाही का बायस है, वो शुक्रगुजारी है, जिसके ज़रिए से हम ना सिर्फ खुदा को खुश करते हैं, लोगों में गवाही दे सकते हैं कि खुदावंद हमारे साथ वफादार बाप है और हमें हमसे प्यार करता है और उसने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। इस ज़बूर में, इसके ज़बूर पर आगाज में किसी ऑथर का, लिखने वाले का नाम मौजूद नहीं है, सिर्फ उसका सरनामा दिया गया और उसमें लिखा गया शुक्रगुजारी का मज़मूर, यानी थैंक्स गिविंग का ये साम है, शुक्रगुजारी का है। और इसमें जो शुक्रगुजारी के लिए जो इब्रानी लफ्ज है उसके 3 मानी हैं: कन्फेशन, इकरार, थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी, या फिर प्रेज, तारीफ करना। और ये ज़बूर इन तीनों बातों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मज़मूर के जो अल्फाज हैं ये हमारी जिंदगी में से तीनों बातों को पेश करते हैं। अभी हम उनमें सीखेंगे। ये हमारी जिंदगी में इकरार को पेश करते हैं कि खुदा ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। ये हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी का मौका फराहम करते हैं और उसकी तारीफ का मौका फराहम करते हैं कि हम उसकी तारीफ कर सके। हम अपनी जिंदगी में जब कोई हमारी मदद करता है, जब कोई हमारा मददगार हो जाता है, हमारे लिए कोई ऐसा काम करता है जिसको हम खुद करने के काबिल नहीं होते, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, लोगों में भी बताते हैं। लोगों में कहते हैं कि फलां शख्स ने मेरे लिए ये काम किया जी, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूं, उसने मेरी बड़ी मदद की है। मैं उस वक्त मुश्किल में था, कोई मेरा मददगार नहीं था, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, मैं फलां शख्स के पास गया, उसने मेरी मदद की। इसमें इकरार भी शामिल है, इसमें तारीफ भी शामिल है और इसमें शुक्रगुजारी भी शामिल है। इसलिए ये लफ्ज जो है शुक्रगुजारी का, इन तीनों बातों को पेश करता है कि जब हम शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं तो हम इकरार कर रहे होते हैं कि खुदा ने बड़ा काम किया है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि खुदा ने मेरे लिए किया है, और हम उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बड़ा खुदा है, इसलिए उसने बड़ा काम किया है। इस ज़बूर में इसी तरह से शुक्रगुजारी के लिए दावत दी गई है। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। इस पहली आयत और दूसरी आयत में जो सबसे अहम बात यह है कि शुक्रगुजारी, खुदा की तारीफ, खुदा के फजल का इकरार खुशी के साथ होता है। खुशी का नारा मारो। इसी तरह 98वें ज़बूर में भी लिखा है, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, यानी इसमें खुशी से पुकारने, ललकारने, नारा मारने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है।
और खुशी से नारा मारने का जो लफ्ज है वो बार बार बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल होता रहा है। फतह के वक्त, फतह के लिए, फतह के बाद, खुशी के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ, और खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने पर बार बार नारों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। खुशी के नारे मारने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ईमानदार की जिंदगी में खुशी बड़ी अहम है। ईमानदार की जिंदगी में दुखों में भी खुशी बड़ी अहम है, मुश्किलात और परेशानियों में भी खुशी बड़ी अहम है। और इसी तरह से बरकतों में शुक्रगुजारी करते हुए खुशी बड़ी अहम है। गुज़िश्ता इतवार हम देख रहे थे कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुशी करते हैं कि खुदा ने बड़ा काम किया, तो हम ये भी सोचते हैं यह बड़ा चंगा काम है, लेकिन यह भी हो जाता तो बड़ा चंगा से। लेकिन जब हम शुक्रगुजारी करते हुए, खुशी करते हुए, उससे भी आगे का सोचना शुरू कर देते हैं। उस बरकत को जो खुदा ने दी होती है उस पर खुश होने, उसका एतराफ करने और उसकी तारीफ करने के बजाय हम और आगे का सोचना शुरू कर देते हैं, और वो शुक्रगुजारी वहीं पर खत्म हो जाती है और हम आगे की सोचना और मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर खुशी के नारे के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जो इबादत करने आए और खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो, यानी उसकी इबादत के करते हुए हमारी जिंदगी में खुशी का होना बड़ा जरूरी है। खुशी के साथ उसकी तारीफ करना, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर होना, ये शुक्रगुजारी का अहम हिस्सा है कि जब हम खुदा की हुजूरी में आए, उसकी इबादत करें, तो हमारी जिंदगी में खुशी हो, जॉय हो हमारी जिंदगी में। और ये एक ऐसा रवैया है जो कि खुदा की हुजूरी में बड़ा जरूरी है। खुदा की हुजूरी, यहां पर ये जो दूसरी आयत में लिखा है ना, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, कम इन हिज प्रेजेंस, उसकी हुजूरी में आना। ये हुजूरी के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है पानीम, पानीम जो है इसका मतलब है चेहरा, खुदा का चेहरा, या किसी भी और शख्स का, किसी भी मखलूक का चेहरा। ये चेहरे के लिए हुजूरी का जो लफ्ज है वो इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो चेहरे का है। और यही लफ्ज खरूज की किताब के 33वें बाब में जब मूसा ने खुदा को कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा, तो उस वक्त भी इसी लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है इब्रानी जुबान में। खरूज की किताब और उसके 33वें बाब में खुदा ने, मूसा ने जब उससे इल्तिजा की, 18वीं आयत में 33वें बाब की लिखा है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा। और फिर इसके बाद 20वीं आयत में लिखा है, ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा, खुदा ने उससे कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। यहां पर भी वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ जो हुजूरी के लिए, यानी खुदा कहता है कि तू मेरी हुजूरी को देख नहीं सकता अपनी आंखों से, तू मेरा सामना नहीं कर सकता, तू मेरे सामने नहीं आ सकता, तू इस काबिल नहीं है कि अपनी आंखों को मेरी तरफ उठा सके। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम यीशु के इस वादे में ये ईमान पाते हैं। उसने कहा, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके, कहा, पूरा जरा बोले, ऊंची जरूर, दरमियान में हूं, ये बीच में हूं का लफ्ज है, हूंगा नहीं है, हूं का लफ्ज है, यानी वो मुस्तकबिल नहीं है। हूंगा का मतलब है कि वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये वो कहता है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूं, यानी उसकी प्रेजेंस, उसका चेहरा, उसका फेस, जिसको इंसान देखने के काबिल नहीं था। और खुदा मूसा कहता है कि तू मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन खुदा की हुजूरी में जब ईमानदार आते हैं तो यीशु के वसीले से वो उसके फेस, उसके चेहरे को अपने सामने पाते हैं, यानी उसकी नजर हम में से हर एक पर होती है, वो हम में से हर एक को देखता है और हम उसे अपनी जिंदगी में तजुर्बा करते हैं। हम उसके फजल को, उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में तजुर्बा करते हैं। तो जब खुदावंद हमारे सामने हो, हम उसकी हुजूरी में हो, उसका चेहरा हमें देख रहा हो, तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? मुंह बना के बैठे हुए, परेशान होकर बैठे हुए, खुशी के साथ कि हम खुदा की हुजूरी में हैं,
हम खुदा के सामने हैं, खुदा हमारे साथ मौजूद है और उसकी मौजूदगी के वसीले से लोग बरकत पाते हैं। जहां पर खुदा की हजूरी है वहां पर बरकत है। बाग एदन की खूबसूरती क्या थी, उसकी डिस्टिंक्शन क्या है? वहां आदम और हवा डिस्टिंक्शन नहीं है, वहां खुदा की हजूरी बाग एदन को इस दुनिया से अलग बनाती है। खुदा की फेलोशिप, खुदा की रफाकत, जिसमें आदम और हवा रहकर एक स्पिरिचुअल फेलोशिप को एंजॉय कर रहे थे, वो बड़ी ब्लेसिंग है जो अदन को इस जमीन से, आज की जमीन से मुख्तलिफ बनाती है। इसलिए खुदावंद की हजूरी में आना खुशी से बड़ा जरूरी है, गाते हुए आना बड़ा जरूरी है। ये नहीं है राह चाहते हैं और गला इधर एंटर होते साथ ही क्रॉस बनाया तो दुआ की शुरू, गाते हुए उसके हजूर में हाजिर हों। We have to prepare our minds that we are going in the presence of the Lord, कि हम खुदा की हजूरी में जा रहे हैं खुशी के साथ, तैयारी के साथ, अपने दिल को खुदा के साथ लगाते हुए। और यहां पर जो इबादत का लफ्ज है कि खुशी के साथ उसकी इबादत करो, इसका मतलब है सर्व करना, खिदमत करना, दूसरे की खिदमत करने के लिए तैयार होना, जो जिस लफ्ज को हम इबादत कहते हैं, और इब्रानी ज़बान में आवेद का लफ्ज है और उर्दू में आबद हम कहते हैं। आबद ये इबादत करने वाले को कहते हैं। तो यानी इसका तर्जुमा है सर्व करने वाला, खिदमत करने वाला। यानी हम यहाँ पर जब इबादत के लिए आए हैं तो वी आर हियर टू सर्व अवर लॉर्ड। अगरचे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सर्व करने का मतलब तो ये ना कोई खिदमत करना, कुछ पेश करना, कुछ देना, लेकिन इबादत करने का मतलब ये है खुदा को सर्व करना। यानी हम उसमें हमदो सना के जरिए से उसकी इबादत करते हैं, हम अपने दिल को उसे देते हैं, हम अपने दिल के जरिए से खुदा को सर्व कर रहे होते हैं। इसलिए खुदा की हजूरी में उसको सर्व करने के लिए खुश होना बड़ा जरूरी है। जब हम किसी को सर्व करते हैं तो बाज़ औक़ात हम परेशानी के साथ करते हैं, नहीं इन्हों भी पानी पियाना पै गया। अगर सर्व करते हुए कभी कभी खुशी होती, कोई अच्छा मेहमान हो तो हम कहते हैं खुशी के साथ सर्व करते हैं, बनाते हैं खाने, सर्व करने के लिए बड़े खुश होते हैं। मेरी तो किस्मत जाग गई, आज किसी मेरे घर आए, त्यानों देख के मैं खुश हो गया, मेरा दिल खुश है। कितना खुश होते हैं जब हमारा कोई पसंदीदा हो और उसको हम सर्व कर रहे हो। जब कोई नापसंदीदा हो और उसको सर्व करना पड़े, ऐवी आ गया, ठीक है, हम ये कहते हैं। लेकिन यहां पर सर्व किसको हम करने के लिए आए हैं? ये सारे हम जो बैठे हैं, वी आर हियर टू सर्व गॉड, खुदा को सर्व करने के लिए, अपने खुदावंद को सर्व करने के लिए आए। जो इबादत का जो लफ्ज है, इसका मतलब है खिदमत करना। इबादत करते हुए हम उसको सर्व करते हैं, उसके खादम बन जाते हैं, हम उसे कुछ पेश कर रहे होते हैं, तो उसको पेश करने के लिए हमारा दिल जो है वो खुश होना चाहिए। उसको पेश करने के लिए उदास चेहरे, उदास दिल नहीं होना चाहिए, खुशी शुक्रगुजारी से भरा हुआ। और आज सुबह मैंने एक पाकिस्तान में मिशनरी के तौर पर खिदमत करने वाले शख्स का एक शुक्रगुजारी की जो अल्फाज थे वो फेसबुक पर देखे। एरिक ई राइट, ये OTS के फाउंडर थे पाकिस्तान में, जो ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी जिसमें आजकल डॉक्टर कैसे जुलीस साहब खिदमत कर रहे हैं, उसके को फाउंडर थे। उन्होंने आज फेसबुक पर शुक्रगुजारी के बारे में लिखा, और उनकी जो शुक्रगुजारी के अल्फाज हैं वो जब मैं आपके पास सामने बोलूंगा तो आप कहेंगे ये तो ऐसी आम सी बातें लगती हैं, लेकिन किन किन आम बातों में भी हमें शुक्रगुजारी करना चाहिए। वो आज ही मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं ये आज मैसेज भी शुक्रगुजारी पे है तो मैं जरूर ये बातों को शेयर करूं आपके साथ। उन्होंने लिखा कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मेरी सुनने की हिस्स कम हो गई है तो मुझे एड मिल गई है सुनने की हिस्स कम होने के लिए। मुझे मेरे बच्चे और पोते पोतियां नवासियां मिली हैं। धूप और बारिश को मैं देखता हूं। मेरे घर में बुजुर्ग है, मेरे घर में मददगार मशीनें हैं, डिश वॉशर है, ड्रायर है। फिर उन्होंने कहा मैं शुक्र करता हूं अपनी बहू की तरफ से मुझे फूल मिले हैं। मैं डॉक्टर के लिए शुक्र करता हूं, मैं मेडिसिन के लिए शुक्र करता हूं, मुझे सोने के लिए सरहाना मिला, मैं उसके लिए शुक्र करता हूं।
मेरी दुआओं का तू जवाब देता है, मैं उसके लिए शुक्र करता हूँ। मोबाइल के लिए शुक्र करता हूँ, साथ में लिखा समटाइम्स, कि कभी कभी ये शुक्रगुजारी नहीं भी होती। फिर वाफर खाने के लिए शुक्र करता हूँ। उन्होंने कहा मिशनरीज के लिए शुक्र करता हूँ जो दूसरे मुल्कों में हैं। मेरी केयर टेकर के लिए एक शख्स हफ्ते में 2 दफा मेरे पास आता है, मैं उसके लिए शुक्र करता हूँ। मेरी पोती ने मुझे बिस्किट दिए, मैं उसके लिए शुक्र करता हूँ, वगैरह वगैरह, सो ऑन उन्होंने लिखा। तो इसमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो फॉर ग्रांटेड हम लेते हैं, तो जो हम शुक्रगुजारियां नहीं करते। हमारे लिए शुक्रगुजारी क्या है? बिग सक्सेस, बड़ी कामयाबी है तो वो सिर्फ शुक्रगुजारी है। बड़ा मौजज़ा है तो फिर शुक्रगुजारी। छोटी बीमारी से शिफा कोई इतनी बड़ी शुक्रगुजारी नहीं मरनी होती। बुखार हो गया, ठीक हो गया, नॉर्मल है हमारे लिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बीमार हो गए फिर शुक्रगुजारी है। फिर उसके बाद बड़ा काम हो गया, जॉब मिल गई है, शुक्रगुजारी। यानी हमारी थैंक्स गिविंग बड़ी बड़ी चीजों तक महदूद है। लेकिन ईमानदार की थैंक्स गिविंग जिंदगी के हर एक पहलू के लिए। और आज जो अल्फाज मैंने आपके सामने दोहराए, जो बुजुर्ग मिशनरीज थे, पाकिस्तान में खिदमत करते रहे, आप वो बैरून मुल्क हैं, कनाडा में हैं, उन्होंने जो शुक्रगुजारी के अल्फाज दोहराए, हमारे लिए शायद वो बड़े आम हो सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को इसकी जरूरत होती है उसके लिए वो बड़े अहम होते हैं। इसलिए शुक्रगुजारी ये है कि हम हमेशा अपनी जिंदगी की हर एक बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहे। और इस ज़बूर में ज़बूर नवीस ने उन रीजंस को बयान किया, आर्ग्यूमेंट्स दिए कि गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, क्यों हम उसकी शुक्रगुजारी करें, खुशी से उसकी इबादत करें तो क्यों करें, क्यों खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारें, क्यों फतह के गीत गाएं, क्यों फतेहमंद के गीत गा सकें। तीसरी आयत में लिखा है उसने हमको बनाया। रीजन, वजह बयान की गई है शुक्रगुजारी की कि वो हमारा क्रिएटर है, हम उसी के हैं। और इसमें इंग्लिश में तो वी आर नॉट आवरसेल्व्स, कि हम अपने नहीं हैं। हम कभी अपने होते हैं, कभी किसी के होते हैं, लेकिन यहां पर यह है कि हम खुदा के हैं। और पिछले दिनों में हम एक बाइबल कोर्स कर रहे थे, उसमें एक सेंट ऑगस्टीन, एक बुजुर्ग 4वीं सदी ईस्वी के, उन्होंने कहा कि खुदावंद तूने हमें अपने लिए बनाया है, कि वी आर क्रिएटेड फॉर गॉड, कि हमें खुदा ने अपने लिए बनाया है, हम उसके हैं। यहां पर इस शुक्रगुजारी को क्या वजह बयान दी गई? उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम अपने आप को अपना समझते हैं कि हम जो हैं वो बहुत बड़े शख्स हैं, या हम फलां शख्स के लिए हैं, हम अपने फलां शख्स के लिए जिसे हम बड़ा प्यार करते हैं, जिसे मैं बड़ा प्यार करती हूं, जिसे मैं बड़ा प्यार करता हूं, हम उसके लिए हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि हम उसके लिए हैं, हम उसके हैं। और करंथियों के खत में, पहला करंथियों का खत, पौलुस का करंथियों का नाम लिखा गया खत, उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं 20वीं आयत, दोनों का एक एक हिस्सा मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं। तुम अपने नहीं, ये 19वीं आयत का आखिरी हिस्सा है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। यानी हम अपने नहीं हैं, हम खुदा के हैं, हम उसके हैं, क्योंकि उसने हमें कीमत से खरीदा है। और कीमत, प्राइस क्या है? यीशु का खून प्राइस है, बड़ी कीमती जो प्राइस है, जो उसने अपने बेटे के वसीले से दी है। उसने यीशु के वसीले से हमारी कीमत को अदा किया, इसलिए हम उसके हैं, हम उसके हैं। हमारी अपनी हैसियत जो है अपने लिए बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन बतौर ईमानदार हमारी हैसियत ये है कि हम खुदा के लिए, हमारी बॉडी, हमारी सोचें, हमारे इरादे, हमारे मंसूबे खुदा के लिए होने चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए। और पौलुस रसूल गलतियों के खत में कहते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। गलतियों 2 खत उसकी 20वीं आयत में, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यानी यीशु हमारे लिए, हम यीशु के लिए हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मसलूब हुआ है और अब वही हम में जिंदा है। हमारी जिंदगी उसके लिए, हम उसके हैं। ये बात हमें याद रखने की जरूरत है कि हम खुदा के लिए,
हम उसके हैं, उसके लिए इस दुनिया में रखे गए हैं, ताकि हम दुस्सना कर सकें, हम उसकी इबादत कर सकें। फिर आगे कहते हैं हम उसके लोग हैं, वी आर हिज पीपल, कि हम उसके लोग हैं। और यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12 में लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वी आर हिज पीपल, हिज सन्स एंड डॉटर्स, कि हम उसके लोग हो गए हैं, हम उसके लोग हो गए हैं, उसके खानदान हो गए हैं, उसका घराना बन गए हैं, उसकी फैमिली है, उसके लोग हैं, वो हमारा बाप है। और फिर कहता है हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं। या असियोदी जोदियां जो कहते हैं चरागाह को, यानी वो मुहैया करता है हमें, वो हमारा ख्याल रखता है और ये रिलेशनशिप को जाहिर करता है। और यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में इस रिलेशनशिप को बहुत, इस बॉन्ड को बहुत मजबूत, इस ताल्लुक को बहुत गहरा बताया गया है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। 11वीं आयत में अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। फिर उसके बाद 27वीं आयत 10वें बाब की लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। वो अब तक कभी हलाक ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कितना खूबसूरत ताल्लुक है। जब कहते हैं हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं, ये एक ताल्लुक को बयान किया गया है कि शुक्रगुजारी की वजह क्या है कि हमारा और खुदा का एक बहुत करीबी ताल्लुक कायम हो गया है। उसने हमें बनाया है, हम उसके लिए हैं, हम उसके लोग हैं और वो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत लाइफ है। सब कुछ हो, अगर जिंदगी नहीं है कुछ भी नहीं है। उसने हमें जिंदगी दी है और न सिर्फ जिस्मानी जिंदगी दी है, हमेशा की जिंदगी भी दी है। उसने कहा मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं। इतना अच्छा ये ताल्लुक हो जाता है कि जब नाम हम जानना शुरू कर दें एक दूसरे का, हम एक दूसरे को नाम से पुकारना शुरू कर दें। यही बात खुदा ने मूसा से भी कही कि मैं उनको नाम बनाम जानता हूं। यही बात यूहन्ना की इंजील में यीशु अपने लोगों के लिए कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं। वो मेरा नाम जानता है रूबन, वो आप में से हर एक का नाम जानता है क्या है, हर एक के नाम से वो वाकिफ है। हाउ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वी हैव, कितना मजबूत ताल्लुक हम यीशु के वसीले से उसके साथ रखते हैं, जिसमें हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि मेरा और आपका खुदा के साथ ये एक करीबी ताल्लुक है जिसमें हम जुड़े हुए हैं कि हम एक घराना, एक फैमिली है और वो हमसे प्यार करता है। वो हमारे लिए अपनी जान देता है ताकि कोई हमें उससे छीन ना ले, ताकि हम जिंदगी पाए और कभी हलाक ना हो। हमेशा की जिंदगी हमें यीशु के वसीले से मिल गई, जिसमें हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत। और एक और रीजन बयान की गई है 5वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ये खुदा ने खुद ऐलान किया कि उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ये हम देखते हैं खरूज की किताब के 34वें बाब में। उसमें 34वें बाब में खुदा ने जब मूसा पर जाहिर हुआ, जब मूसा ने कहा ना कि मुझे अपना जलाल दिखा, तो जब खुदा जाहिर हुआ 34वें बाब की 5वीं आयत में लिखा तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम, मेहरबान और कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी। वफा में गनी, जेनरस इन फेथफुलनेस, कि वो वफा में गनी है,
और यहाँ पर लिखा उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। His faithful continues through all generations, कि उसकी जो फेथफुलनेस है, उसकी जो वफादारी है, वो हमेशा कायम रहती है, अज़ल से अबद तक अपने लोगों के साथ कायम है। जो अहद उसने बांधा है उसको वो कायम करने के लिए तैयार रहता है। उसने अहद क्या बांधा? आदम और हव्वा गुनाह में गिर गए, खुदा ने आदम और हव्वा को सजा दे दी, लेकिन साथ ही अहद भी बांधा। यह पैदाइश की किताब और उसके 3 बाब में उस अहद का जिक्र है। पैदाइश की किताब के 3 बाब में खुदा ने जब सजा दी तो उस वक्त खुदा ने अहद बांधा, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इस अहद को खुदा ने बाइबल मुकद्दस में इंसानों के साथ पूरा किया। उसने अब्राहम के साथ अहद बांधा, उसको याद रखा, इस्राइल को मिस्र से निकाला, पूरा किया अहद को। उसने सीरी में बैठे हुए फंसे हुए इस्राइल के साथ, यहूदा के साथ अहद बांधा और उनके साथ ये अहद बांधा कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। उस अहद को यशायाह की किताब में भी पेश किया गया, उस अहद को खुदा ने पूरा किया। यिर्मयाह नबी के वसीले से असीरी से निकालने का अहद बांधा, खुदा ने पूरा किया। खुदा वफादार खुदा है, वो जो अहद मानता है उसको पूरा करता है। और पौलुस कहता है कि उसने ईमानदारों को यानी हमें मसीहों को यीशु के वसीले से उस अहद में शामिल किया है जो उसने अब्राहम के साथ बांधा था। वो अहद अब्राहम की नस्ल के साथ था, लेकिन यीशु के वसीले से जो अब्राहम की नस्ल से आया, उसके वसीले से उसने गैर कौमों को भी यानी हमें भी जो इस्राइल से नहीं है उन्हें भी उस अहद में शामिल कर लिया। और वो वफादार खुदा है। और तिमोथियस के दूसरे खत में पौलुस रसूल तिमोथियस को खत लिखते हैं और उसमें कहते हैं 2 बाब 13वीं आयत में, अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। He cannot disown himself, कि वो डिसओन नहीं कर सकता। डिसओन इसलिए नहीं कर सकता, अपने आप को अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खरूज की किताब और उसके 34वें बाब में ये ऐलान किया कि वो वफा में गनी है, वो शफकत और वफा में गनी खुदा है, यानी वो वफादार खुदा है। और अगर वो बेवफा हो जाए तो फिर वो अपना इनकार करता है, और खुदा कभी भी अपना इनकार नहीं करता। खुदा अपने अहद से नहीं मुड़ता, खुदा अपनी कसम से, अपने इरादे से दस्तबरदार नहीं होता। और ये उसका इरादा और वादा और अहद है कि वो अपने लोगों को बचाए, उनको गुनाह की असीरी से निकाले, उन्हें संभाले, उनका हाथ थामे और उनको जिंदगी में लेकर आए, उन्हें हमेशा की जिंदगी में लेकर आए, ताकि वो बच सके, वो हलाक ना हो, कोई उसे छीन ना ले। और यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। और ये उसकी वफादारी है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए बतौर ईमानदार हम में से हर एक को इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए कि वो हमें बनाने वाला है, हम उसके हैं, हम उसके लोग हैं और हम उसकी भेड़ें हैं। और भेड़ों का मैंने आपको बताया कि भेड़ों का कहने का मतलब क्या है कि एक ताल्लुक है जिसमें वो चरवाहा है और वो हमारे लिए अपनी जान देता है, वो हमारी ज़रूरत की फिक्र करता है। और इंसान की ज़रूरत निजात है, इंसान की ज़रूरत मखलसी है। दुनिया के हर एक इंसान की ज़रूरत अबदी हलाकत से बचना है, वो यीशु में पूरी होती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें से हर एक को यीशु की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत, हर वक्त शुक्रगुजार होने की ज़रूरत, हर वक्त खुदा की हजूरी में खुशी के साथ आने की ज़रूरत है, खुशी से उसकी हम्द करने की ज़रूरत है, खुशी से उसकी तारीफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त रहती है। वो वफादार खुदा है, उसका बेटा यीशु वफादार है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। इस दुआ में पादरी बी एम हसन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे।
खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे हुजूर फरोतनी के साथ झुक कर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा खुदा है और अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी को जानते हुए सब के सब एक दिल और एक रूह होकर तेरे सामने झुके हैं ताकि तुझे सिजदा करें, क्योंकि सिजदे के लायक खुदा तू है। हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम सब का आसमानी बाप है और अपने बेटे यीशु में हमसे मोहब्बत रखता है, हमारी फिक्र करता है, हमें निजात और ज़िंदगी बख्शता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त खुदावंद तेरे हुजूर तेरा शुक्र हो इस कलीसिया के लिए जो प्रेस्बिटेरियन कलीसिया एफसी कॉलेज कहलाती है, और तूने खुदावंद कलीसिया को हर तरह से संभाला और बरकत दी है। तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं इस घराने इस कलीसिया को और ज़्यादा बाबरकत बनाए रख। और खुदावंद इस कलीसिया के वसीले हर जगह तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसको खुदावंद इस कलीसिया में बहसीयत चरवाहा और अपने लोगों के साथ गहरा लगाव दे रखा है। तेरा शुक्र हो, अपने बंदे को और ज़्यादा बरकत दे, और ख़ासकर जो चरवाहे की खिदमत है तेरी तरफ से तेरे बंदा को दी गई, उसमें वो ध्यानदारी और फर्माबरदारी और वफादारी के साथ चलता रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, और उसके वसीले बहुत से लोग खुदावंद तेरे बेटे यीशु को पहचान कर उस पर ईमान लाकर तेरी तरफ से निजात और ज़िंदगी मुफ्त बख्शिश के तौर पर हासिल करें। तेरा रहम तेरा फजल सब पर रहे। खुदावंद आज जो तेरे खादम ने तेरे लोगों के लिए जो तेरा दिया हुआ पैगाम है तेरे लोगों तक पहुंचाया, तेरा शुक्र करते हैं। उस पैगाम के वसीला जो तेरे लोगों ने दिल से जो बातें सीखी हैं कबूल की हैं, उन पर कायम रहने का उन्हें बड़ा फजल दे, और आइंदा वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तेरे जलाल का वसीला और तेरी गवाही का वसीला बने। इस कलीसिया पर और खादम पर, उनके ख़ानदान पर और हर तरह से जो भी कलीसिया के ज़रिए तंजीमें हैं उन सब पर तेरी बड़ी बरकत हो। तेरा रहम और तेरा फजल सबको घेरे रहे। आज की खुदावंद इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें खुदावंद तूने अपने हुजूर आने के लिए हम सबको वक्त दिया, मौका दिया, निजात और ज़िंदगी बख्शी। तेरा शुक्र हो खुदावंद। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे साथ रफाकत में गुजरा है और तेरी बातों को सुना है, और उसके मुताबिक तू अपने लोगों को कायम रख और बड़ी बरकत दे। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हदीये के लिए गीत गाने से पहले हम डेंजल भाई हैं, वो एक गवाही शेयर करना चाहते हैं। हम ये गवाही जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के नाम के जलाल के लिए है ताकि हम सभी बरकत पाएँ। और भाई डेंजल पिछले दिनों में इनकी फैमिली एक दुख में से गुजरी, लेकिन खुदावंद ने फजल किया और उन्हें मुनासिब समझा कि मैं गवाही दूँ ताकि हम सब ईमान में मजबूत हो सकें। ये दरख्वास्त तक मुख्तसरन डेंजल आप। खुदावंद के बरकत और जलाने नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद के बंदा पास्टर रॉबिन टोमर के लिए, जिनकी दुआओं से और जिनकी काउंसलिंग से हमारी ईमान की मजबूती होती है। 23 तारीख की बात है पिछले मंथ की। मेरी सिस्टर जो है वो शी वॉज प्रेगनेंट इन 9th मंथ, तो उसकी हल्की सी कफ स्टार्ट हुई थी। हमें लगा कि शायद वो प्रेगनेंसी है तो उस वजह से हो रहा है, लेकिन एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहाँ पे जो है सी सेक्शन के थ्रू जो है बेबी डिलीवर हुआ। बाद में उसकी सेचुरेशन जो है ड्रॉप होना शुरू हो गई, 60 तक चली गई थी विद ऑक्सीजन। तो सस्पेक्टेड ये था कि कोविड है, कोरोना है, और हमें आईसीयू में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था कहीं भी, लेकिन यह कि भाग दौड़ करके मिल गया, और डॉक्टर्स ने हमें जो है 24 घंटे का टाइम दे दिया कि ये 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगी।
वो वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल था पूरी फैमिली के लिए कि किस तरह से जो है वो होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि इतने सीनियर्स डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स जो है उन्होंने हमें कह दिया था। मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट किया और ग्रुप हमारा जो चर्च का है उस पर रिक्वेस्ट भेजी और भाई साहब रेगुलर फ़ोन करके भी प्रेयर करते रहे आप सबकी दुआओं से। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए, परेशान हो गए कि खुदावंद ने कैसा करम किया कि वो 2 दिन में ही अपनी जो है सैचुरेशन मेंटेन शुरू कर दी, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो भी कम हो गया और उसका बेटा जो था नर्सरी में था उसकी भी जो है वो चीज़ें ख़त्म हुई और इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 90% जो है बहन ठीक हो चुकी है खुदावंद के फजल से, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, और बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए, वो घर पहुंच गया हुआ है। तो इन सभी कामों के लिए खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तमजीद हो और खुदावंद के नाम की सताइश हो। थैंक यू। ये गवाही सिर्फ और सिर्फ हमारे ईमान को इस बात में मजबूत करती है कि सिर्फ यीशु ही सारे काम करने वाला है, वही दुआओं को सुनता और वही हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, कुदरत अपनी जाहिर करता है ताकि हम और ज़्यादा जान सकें और ज़्यादा खुदावंद को अपने तजर्बे से सीख सकें कि वो हमारा ज़िंदा खुदा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं बहन मरियम के लिए, डेंजल की बहन के लिए। गुज़श्ता दिनों में बहुत तकलीफ हुई लेकिन खुदावंद ने फजल कर दिया, ये खुदावंद का रहम है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम हदिये के लिए गीत गाएं खुदावंद की तारीफ में। हम गीत नंबर 242 गाएंगे, 242। या रब तेरी जनाब में हरगिज़ कमी नहीं, या रब तेरी जनाब में हरगिज़ कमी नहीं, गीत नंबर 242। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम तेरी हजूरी में आ सकें। जितना वक्त खुदावंद हमने तेरी हजूरी में गुजारा है ये हमारे लिए बरकत का वक्त। खुदावंद आइंदा पूरे हफ्ते में खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, हमें संभाल, हमारे घरानों को संभाल, हमें कोरोना वायरस से, हादसात, चोटों से महफूज कर। तेरा हाथ खुदावंद हम सब पर भर जाए। यीशु के नाम से हमारी कलीसिया बरकत पाए, हमें एक जिंदा गवाही देने वाली कलीसिया बना, रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर खुशहाली बख्श दे। और ये हदिया जात जो तेरी हजूरी में तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से लौटाए हैं, तो इन्हें कबूल कर। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। खुदावंद तू हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम तेरी दी हुई बरकत में से हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और ये इकरार करते रहें कि तूने हमें सारी बरकतें दी हैं, तूने ही हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। खुदावंद तू हम सब की हिफाजत कर और खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि हमारी कलीसिया कौमी सतह पर यीशु के नाम को जलाल देने का बायस बन सके, यीशु की गवाही देने के लिए इस्तेमाल हो सके। खुदावंद तो हम में से हर एक के साथ खुदावंद जो बेरोजगार हैं उनके लिए दुआ करते हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके रोजगार का इंतजाम हो जाए, उसी यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, इस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। खुदा